हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको लिए लेकर के आए हैं भूगोल यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम में भी पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो क्वेश्चन आपको मालूम हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर कीजिए। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, टॉप क्वेश्चन है। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जल की अधिकता, यानी जल की अधिकता के कारण दोस्तों नदियों में बाढ़ आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों, यानी आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आतंकवाद, जो कि प्राकृतिक आपदा में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सब, यानी सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, सब क्या है, मानव जनित आपदा है, मनुष्य द्वारा कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोपाल त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। भोपाल त्रासदी गैस किस प्रकार की आपदा थी, यानी 5 का आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भोपाल त्रासदी गैस यानी मानव जनित आपदा थी, यानी मनुष्य द्वारा कराया गया एक प्रकार की आपदा थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाए, यानी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों के कम करने का उपाय किया जाना क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है दोस्तों, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई मानव जनित आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सुनामी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेशन क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। सुनामी क्या है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, विनाशकारी समुद्री लहर का एक झोंका होता है, जो कि वही सुनामी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, बिहार में भूकंप कब आया था, यानी बिहार में भूकंप कब आया था दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। 11 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था, यानी महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का डी हो जाएगा, यानी कोयना बांध निर्माण के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो समय की कीमत को समझो और एक एक क्वेश्चन के टॉपिक को क्वेश्चन है जो कि पढ़ते रहो और ध्यान में रखें। जी हाँ दोस्तों, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन विनाशकारी आपदा कौन है। इनमें कौन विनाशकारी आपदा है, यानी आपका 13 का ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों, 13 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी भूस्खलन है, जो कि कम आपदा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात यानी कि कौन से महीनों में भयानक होता है दोस्तों, यानी 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी अक्टूबर नवंबर महीने में भयानक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें कौन क्षेत्र भारत का सूखा
क्षेत्र माना जाता है? इनमें से कौन से क्षेत्र भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो 16 का आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाता है पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, उसके बाद में कर्नाटक का पठारी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? यानी बाढ़ प्रबंधन में बाढ़ आने पर किस बात पर सबसे अधिक दोस्तों ध्यान देना चाहिए? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करवाना अधिक जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन के लिए अधिक प्रभावित होता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के लिए सबसे अधिक प्रभावित होता है? यानी 18 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, कश्मीर और उत्तराखंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है सॉरी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? 19 का आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाता है, यानी जापानी भाषा का शब्द क्या है? सुनामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्वेश्चन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जो कि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। आप एग्जाम के लिए काफ़ी टॉप क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। बाढ़ क्या है? यह दोस्तों, तो बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण कराना, यानी सूखे से बचाव का मुख्य उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यानी बिहार का कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाता है? यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तरी बिहार जो होता है, ये कि इस जिले में यानी उत्तरी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, यानी सूखे के लिए दोस्तों जिम्मेवार कारक क्या हो जाता है? यानी सूखा कैसे पड़ जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा की कमी के कारण दोस्तों सूखी पड़ जाती है, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। कुशा तटबंध किस नदी पर है? यानी कुशा तटबंध किस नदी पर है दोस्तों? 25 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कोसी नदी पर है। कुशा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर है, यानी जो कि बिहार का ये क्या है? शोक नदी है, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है दोस्तों? ये आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, यानी सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका रहता है? यानी कौन निम्नलिखित में से किन क्षेत्र में दोस्तों जाड़े के दिनों में यानी बाढ़ आने की आशंका, बाढ़ आने की संभावना रहती है? यानी 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 27 के आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में यानी बाढ़ आने की आशंका रहती है दोस्तों जाड़े के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की तविशिका वाली कौन सी नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की तविशिका वाली विभीषिका वाली कौन सी नदी है? यानी आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दामोदर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, यानी बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है दोस्तों? 29 नंबर क्वेश्चन है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बाढ़ है। क्या हो जाएगा? बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है बाढ़, जो कि बाढ़ बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। आपदा प्रबंधन से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर करें। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, यानी कहाँ पे बनाया है दोस्तों? आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद सागर पर सतलज नदी का कृत्रिम जलाशय को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के
क्वेश्चन में मात्र इतना ही। आज के वीडियो मात्र नहीं, जब तक वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर करते रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।